श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है उसे सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह जैसे मुंह बाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। शुकदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मत के अनुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान, समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है यह मुंह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर दे कौन? किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रख लिया था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी को पका डाला तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भिन भिनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भिन भिनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक आवाज होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल मूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं। देहात्म बुद्धि उनकी जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूं, यह कहना अच्छा नहीं है। सब काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूं, यह कहना ठीक नहीं है। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नेति नेति, ब्रह्म यह नहीं वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों, चूने, सुर्खी से जीना भी बना है।
नेति नेति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी तो है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है। देखो ना, ये जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार के वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें हैं। बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर पूछते हैं, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? श्री रामकृष्ण कहते हैं, वह विभू के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता है और कोई एक ही आदमी से भागता है? और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं? क्या तुम्हारे 2 सींग निकले हैं? औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम ये बात नहीं मानते हो? विद्यासागर इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। केवल पांडित्य, पुस्तकी विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पंडिताई कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगी, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम राम लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा था। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता 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 कहने से त्यागी 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 निकल कर आता है। गीता यही तो शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब कुछ छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठकर उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूं। उन्होंने पूछा, तो फिर रोते क्यों हो भाई? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूं कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, बस यही देखकर मैं रो रहा हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय में क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर जी पूछते हैं, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं करनी पड़ती। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी, तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। निर्वात निष्कंपम इव प्रदीतम, योग के विघ्न। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। तुम सटका कल जानते हो? मास्टर जी कहते हैं, जी नहीं।
श्री राम कृष्ण कहते हैं उस देश में है। श्री राम कृष्ण अपनी जन्मभूमि को बहुधा वह देश कहते थे। उसमें बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है, कांटे में मछलियों के खाने का चारा भेद दिया जाता है। जो ही मछली उसे निकल जाती है त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था वैसा ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की हुई सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, कृमि, आते, मूत्र, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों आता है? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू आदि ले आए थे। कुछ देर बाद मन से यही कहा, यही शाल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे में द्वार के पास ही अकेले ही श्री राम कृष्ण मणि से बातें कर रहे हैं। मणि और मास्टर एक ही व्यक्ति हैं। श्री राम कृष्ण। योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहते हैं। वो शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे की ही ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि कहते हैं, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाएगा तो। शाम हो गई। काली मंदिर, राधाकांत जी के मंदिर और अन्यान्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। तदनंतर वे ईश्वर का नाम जपने लगे। घर में धुनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख, घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ला दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री राम कृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषयों पर बातें करने लगे। मास्टर जी फर्श पर बैठे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं। वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। मणि कहते हैं, जी हां। अच्छा, जहां कर्म है वहां क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। श्री राम कृष्ण कहते हैं, कर्म तो सभी किया करते हैं। उनका नाम लेना कर्म है। सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे। इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि कहते हैं, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है।
धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। मास्टर जी पूछते हैं, घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव न हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है उनको। मणि पूछते हैं, कर्म कब तक करना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता उन कर्मों में। ज़्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। 2 अन्नी भर पीने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने नहीं देते। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है बस। जो कुछ कर्म है, जहां वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। मणि पूछते हैं, अच्छा ईश्वर लाभ के क्या माने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह के होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक 4 प्रकार के हो सकते हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में भी सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है कि वह कि अंधेरे में घर में बाबूजी सो रहे हैं, कोई टटोलकर उन्हें खोज रहा है। कोच पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है। झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है ये नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो भी यह नहीं है। नेति नेति नेति। अंत में अब बाबूजी की देह पर हाथ लगा होगा तो कहा यह बाबूजी हैं, अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है। यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है। परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, जैसे शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या मधुर भाव। शांत भाव ऋषियों का था, उनमें भोग की कोई वासना नहीं थी, ईश्वर निष्ठा थी। जैसे पति पर स्त्री की होती है, वह यह समझती है कि मेरे पति कंदर्प हैं। दास्य भाव जैसे हनुमान जी का था, राम काज करते समय सिंह तुल्य हो गए थे। स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है, पति की हृदय खोलकर सेवा करती हैं। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है, यशोदा में था। सख्य भाव, मित्र भाव, आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी झूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य भाव जैसे यशोदा का था। स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है, स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़ कर रख देती हैं। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर भाव
जैसे श्री राधिका का था। स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव आ जाते हैं। मणि पूछते हैं, तो क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है। आंखें प्रेम की, कान प्रेम के, उन्हीं आंखों से वे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनाई देती है, और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। यह सुनकर मणि खिलखिलाकर हंस पड़े। श्री रामकृष्ण जरा भी नाराज न होकर फिर कहने लगे, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूँ यह बोध हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है, मैं ही काली हूँ। गोपियाँ प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ।